आई भैया हम सुधा सारथी रो लोग के बीच एगो भजन लेके आओ तनी। आशा ना पूरा विश्वास बाकी रो लोग के प्यार दुलार जरूर मिली। जरूर मिली हो। तो एक जानी कैसे कहतारी कि सबके हो जाते कैलाश धाम अपना पति जी के मनावतारी कि तनी रउआ चली। पूनम पांडे भी जातरी और कविता झा भी जातरी और हमार मधु और प्रियंका भी जातरी और साथ में हमार सपरा नानी भी जातरी और सौर पीढ़ियार लोग तो जाता ही बा और गावत बजावत सुधा सारथी भी जातरी। माई के मत छोड़ा। माई भी तो हमारा संगे संगे भी जाली। राजू बा तो कहीं जानी तो कैसे मनावतरी कि ले लो बेल के पतैया ले लो भांग के पतैया। क्या बात है। ले लो बेल के पतैया ले लो भांग के पतैया। कैलाश चला ये राजा दया मांगे दोनों प्राणी। कैलाश चला ये राजा दया मांगे दोनों प्राणी। ले लो बेल के पतैया ले लो फूल के पतैया। ले लो बेल के पतैया ले लो भांग के पतैया। ले लो बेल के पतैया ले लो भांग के पतैया। कैलाश
चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम। जो भी शिव गुरु भैया शिव शिष्या बहना बैठे हैं उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बोली हर हर महादेव की जय हो जय हो जय हो। आई घर घर में चर्चा होता है आजकल। हमारे स्वर्गीय हरेंद्र भैया और लीलम दीदी ने चर्चा में पर्चा फैला दिए हैं, इसलिए सारा लोग घर घर में चर्चा करता। तो एक जानी रहली तो अपना पति जी से कहतारी। कैसे कहतारी? और कौना भाव में कहतारी? कौना भाव में हो? कहतारी कि घर घर में चर्चा होता, तनी हमरो मन में लालसा लगता कि हमू तनी चर्चा करती अपना घर में और सब गुरु भैया गुरु बहना के बनैती। हाँ, तो कैसे कहतारी? कैसे कहतारी? तो मन में लालसा लगल बा पहली बार, तो मन में लालसा लगल बा पहली बार, हमहू करैती मन में लालसा लगल बा पहली बार, हमहू करैती चर्चा। मन में लालसा लगल बा पहली बार, हमहू करैती चर्चा। मन में लालसा लगल बा पहली बार, हमहू करैती चर्चा। और उनकर पति जी का कहतनी? का कहतनी जी? चर्चा कैसे करबी? बहुत खर्चा लगी। हाँ, खर्चा ना खर्चा ना कैसे लगेला। कहतनी पति जी? कैसे कहतानी? धनिया कैसे करैबू चर्चा? धनिया कैसे करैबू चर्चा? लागेल बड़ी खर्चा। धनिया कैसे करैबू चर्चा? लागेल बड़ी खर्चा। कैसे करैबू चर्चा? ऊ कहतरी कि गुरु जी के दया से हमार गोदी भरल बा, हमार सिंदूर सजल बा, हम चर्चा जरूर कराब। कैसे कहतरी? कैसे कहतारी हो? सैया गुरु जी के दया बस गोदिया भरल बा। सैया शिव जी के दया से गोदिया भरल बा। सैया गुरु जी के दया बस गोदिया भरल बा। गुरु जी लगई है बेड़ा पार। सैया गुरु के दहिया से गोदिया भरल बा। गुरु जी लगई है बेरजा। सैया गुरु सैया गुरु जी के दया बस सेनुरा
शिवरात्रि के मौका पर भोलेनाथ जी के विवाह नधाइल बाटे और सखी लोग पार्वती जी से कैसे कहता कहता कि शादी के दिन रोपा गइल बा। हाँ। पार्वती जी अच्छा। भोले जी के याद में भोला जी के याद में बस खाना पीना छोड़ के और ध्यान लगा के बैठल बड़ी घर में आराम से आसन पर। और सखी लोग आके कहता कि शादी मत करी गौरा जी, बात मान ली ना तो जिंदगी भर पछताए के पड़ी। हाँ। एगो तो बुढ़वा बड़न, अच्छा। आ दूसरा में बौराह बड़न, हाँ। आ तीसरा में पागल बड़न, अच्छा। और चौथा में ऐसा चीज के संगत बा कि देखिए के आदमी डरा जाए। हाँ। लेकिन पार्वती जी के सुनत नहीं की। हाँ। वो बस अपने ध्यान में बानी कि हमरा चाही तो भोलेनाथ ही चाही, अच्छा। और केकरो ना चाही। हाँ। तब सखी लोग कैसे कहता कि जन कर गौरा बियाहवा, जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। जन कर गौरा बियाहवा, जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। पार्वती जी कह रही है कि कैसे पागल है, जरा मुझे बताओ। तो सखी लोग कहता कि अब्बो से मान जाई। तो वो कह के सुनी जा कैसे कहता भावेना भावेना मोटर गाड़ी, बसहा के सवारी कर से ना हमरा मोटर गाड़ी, बसहा के सवारी बाड़े हो राम। भावेला मोटर गाड़ी, बसहा के सवारी कर से राम। जन कर गौरा बियाहवा, जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। खा लेना मिश्री मलाई, मलाई खा लेना मिश्री मलाई, भंगिया चबाई रह से राम। मिश्री मलाई, भंगिया चबाई रह राम। जन कर गौरा बियाहवा, जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। जन कर गौरा बियाहवा, सजनवा तोहर पागल बाड़े राम। सखी लोग के कहला पर पार्वती जी नहीं सुनत और कुछ नहीं बोलत। कहतनी कि ना ना, हम जौन सोचले बानी हम उहे करे। शादी नियरा गइल बा, फागुन के शिरात में महाशिवरात्रि में हमार शादी होखेला बा। हम केहू के बात ना सुने और जौन हमार मन करी हम उहे करे। और कैसे कहता रोहेले भूतवा के संगे, रोहेले भूतवा के
महाराज की जय हो। मैया पार्वती की जय हो। बोली हर हर महादेव। जय। आई शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम। जो भी हमारे शिव गुरु भैया बहन सब लोग बैठे हैं, उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद को हमें दरकार है और गुरु जी के आशीर्वाद सब पे बने रहें, इसलिए बोली सच्चे दरबार की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। आई एगो भजन लेके चलते नहीं रहो लोग बीच में। ऐसा ना पूरा विश्वास बा कि जो जैसे सब लोग के आशीर्वाद प्यार मिलल बा वैसे हमरो मिली। हम सुधा सारथी बोला तनी, चली तो कैसे बा? कैसे बा? जपत जपत नाम शिवाय ओठवा झुरैले हो अरे तब नाही काहे गुरुजी दया रौराइले हो अरे तब नाही काहे गुरुजी दया रौराइले हो अरे तब नाही काहे गुरुजी जपत जपत नाम शिवाय ओठवा झुरैले हो अरे जपत जपत नाम शिवाय ओठवा झुरैले हो अरे
श्री गुरु महाराज की जय। मैया पार्वती की जय हो जय हो। आई भैया हम सुधा सारथी जी रोलो के बीच एगो होली गावत तनी श्री चर्चा पर बा गुरु जी के। आशा ना पूरा विश्वास बा कि रोलो के प्यार और आशीर्वाद हमेशा जैसे फिर भी मिली मिली मिली। चली हुए आशा बा बाकी रोलो के आशीर्वाद के हमरा दरकार बा। आई कौन सा धुन बा? कौन सा बाजी? तो होली खेला तनी भोलेनाथ हो कैलाश पर धूम मचल बा। होली खेला तनी रात हो कैलाश में धूम मचल बा। होली खेला तनी भोलेनाथ हो कैलाश पे धूम मचल बा। होली खेला तनी भोलेनाथ हो कैलाश में धूम मचल बा। कैलाश पर धूम मचल बा। भोलेनाथ के मन हरसल बा। कैलाश पे धूम मचल बा। भोलेनाथ के मन हरसल बा। होली खेला तनी भोलेनाथ हो कैलाश पर धूम मचल बा। होली खेला तनी भोलेनाथ हो कैलाश में धूम मचल बा। होली हो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। क्या बात है मास्टर, जोड़ा नहीं भोले बाबा मारी ले पिचकारी आ भीजे ला गौरा के साड़ी। भोले बाबा मारे ले पीछे कारी, अरे गौरा के ढेला सारी। हे भोले मारी ले पिचकारी आ भीजे ला गौरा के साड़ी। भोले बाबा मारे ले पीछे कारी अरे गौरा के भेजला साड़ी। उड़े भभूति रंग गुलाल हो कैलाश पर धूम मचल
सुधा सारथी रो लोग के बीच एगो शिव गुरु के कथा लेके आवतनी। आशा बाकी जरूर रो लोग के पसंद आई और कमेंट में जरूर लिखेम लो नमः शिवाय। तो कथा कैसे बा ध्यान से सुनी लो, क्योंकि कथा जब तक ध्यान से ना सुनल जाला तो ओकर फल ना मिलेला कबो। क्योंकि सीखेम तबे तो कहीं कहेम, आ ना सुनेम तो कहाँ से सीखेम, आ ना सीखेम तो कहाँ से कहेम। तो ऐसे आधा कथा सुनने वाला लोग के पाप चढ़ेला, तो पाप मत कमान लो। तो एगो राजा साहब रनी आ एगो रानी जी रनी। तो राजा साहब और रानी जी दोनों शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त रनी लो। अच्छा। और नारद जी कहनी कि राजा और रानी तो शिव गुरु और बहुत बड़ा भक्त बानी लो, लेकिन ये लोग के नसीब में इतना ना, लड़की के नसीब खराब बाटे जौन की जन्म ली कि अब रो पूछबे मत करी। तो भोला जी कहनी कि हमार लीला तो अपरंपार बा और नारद के अलावा केहू नहीं खे जानो। तो भोला जी कहनी कि ठीक बा, बांझ के नाम तो मिटाए के होई नू, कैसे कि हमरा भक्ति में जो लीन बा उ बांझ नहीं के रह सकत और कबो दुखी नहीं के रह सकत। तो नारद जी कहनी कि ठीक बा, एगो लड़की तो रउआ उनका कोख में दे दी, कैसे कि राजा और रानी इतना बड़ा धन लेके का करी लो। तो गुरुजी बोलनी कि ठीक बा, लड़की तो दे देतानी होई, लेकिन लड़की के करम जरूर नाम रही, करम जर जाए। तो नारद मुनि कहनी कि कैसे जी? आ तो वो लड़की अभी तो राजा के घर में पैदा ली, लेकिन ओकर शादी लिखल बा कि तो मुर्दा लाश से आ ना तो साढ़ से, दुइये गो ओकरा करम में लड़का लिखल बा शादी वाला। तो बड़ा दुख के बात बा। तो नारद मुनि अचंभू में पड़ गनी। और लड़की जब स्कूल जाए लगल तो मास्टर भी शिव गुरु के भक्त रहलन, आ जौन लड़की के करम में रहे उहो जानत रहलन जे एकर नसीब कैसन बा। तो शिव गुरु के भक्त जो रहलन मास्टर जी, वो लड़किया के आवे तो कहस कि एक करम जरूर बैठ पढ़ने के लिए, एक करम जरूर छुट्टी हो गया जा घर। तो अभी छोटी थी तो समझ में नहीं आत रही उसके, जब बड़ी हो गई तो बात समझने लगी। तो बोली एक दिन रूस गई और जाके छत पे सो गई थी धूप में। तो उसकी मम्मी बोली कि क्या बात है कि तुम रूठ के सो गई हो, आज स्कूल नहीं जा रही हो, बताओ। तो जो भी पहले रूठता था तो छत पे जाके सोता था। तो बोली क्या बात है? तो बोली कि मम्मी मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना तो मास्टर जी बोलते हैं कि करम जरूर पढ़ाई कर, करम जरूर छुट्टी हो गया घर जा, करम जरूर नाम बोलते हैं, जबकि मेरा नाम रानी है। तो उसकी मम्मी और पापा दोनों आए स्कूल में और पूछे कि मास्टर जी हमारे लड़की के नाम क्यों नहीं लेते हैं कि आप करम जरूर इसको बोलते हैं, क्या दिक्कत है, क्या बात है? तो वो बोले कि देखिए आप लोग भी शिव के भक्त हैं और हम भी हैं, लेकिन हमें इस अनुमान है कि लड़की के नसीब बहुत ही खराब है। तो क्या खराब है? तो यही खराब है कि इसकी करम जरल है। तो कैसे जरम है, आपको कैसे पता है कि इसकी करम जरल है? तो शिव गुरु इसकी करम बहुत ही खराब लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं? तो इसका शादी किया तो साढ़ से होगा और नहीं तो मुर्दा लाश से होगा। तब राजा साहब और रानी जी दोनों अचंभू में हो गए और बोल रहे हैं कि इतना धन संपत्ति क्या होगा जो हमारे एक लड़की है इतना राजपाट में, वो भी साढ़ से या मुर्दा से शादी होगा। हम लोग राजपाट छोड़ के किसी दूसरे गांव में चलते हैं। तो राजा साहब बोले कि ठीक है चलते हैं, दूसरे गांव में जाएंगे तो कहीं अच्छा नसीब खुल जाएगा। तो ये लोग मारुति लेके आ बेटी को लेके वो गांव छोड़ के चले गए राजपाट। जात जात कुछ जगह मारुति रोका के लोग नाश्ता पानी करने के लिए रोका दिए गाड़ी। तले वहाँ से साढ़ एक स्पीड में आ रहा गाड़ी के पीछा करते हुए, साढ़ स्पीड में आ रहा है गाड़ी के पीछा करते हुए। तो ये लोग नाश्ता वास्ता नहीं कर रहे हैं और रानी जी कह रही हैं कि देखिए राजा जी वो आ रहा है साढ़, मास्टर जी के कहना सच हो रहा है, अब यहाँ से चलिए जल्दी। जा रहे जिधर जा रहे उधरे साढ़ जा रहा है, गाड़ी के पीछा पीछा लग गया साढ़। अब रानी साहिब बोली कि हे शिव गुरु जी
हम अगर और सच्चा भक्त होखे तो ई धरती फाट जाई आ हम ओमे लेके कार सहित अपना बाल बच्चा लेके ओमे घुस जाई ना। तो ई साढ़ मानी ना कितना दूर से पीछा पीछा आवता। तो धरती फाट गई शिव गुरु के कृपा से अब ओमे गाड़ी लेके समा गई। फिर वो जी जहाँ गाड़ी समा गई वहाँ 8.5 दिन तक ले कौड़ी मलत बैठले रह गई। जय हो। तब शिव गुरु जी के सुमरली रानी साहिब बोली कि हे शिव गुरु अब का करी। तो साढ़ 1 हफ्ता ले इंतजार कैलक, गाड़ी ना निकलल धरती में से। तो साढ़ वहाँ से चल दिलस, साढ़ वहाँ से चल दिलस। तब जाके ये लोग फिर मारुति निकलल शिव गुरु के कृपा से। फिर ये लोग जाए लागल गाँव छोड़ के। तले दूसरा गांव में गई लो तब भूख लागल ये लोग के। अच्छा। तो भूख लागल तो एगो अच्छा सा घर महल जैसे देखल लो में। तो बोलल कि यही जी रोक के कल बा पानी पी ले के नाश्ता कर ले के तो चलल जाइए आगे मुँह। तो पानी पिए गई लो, नाश्ता करे घरवा में हर चीज रहे लेकिन कोई ना रहे घर में। अच्छा। कोई ना रहे तो कहल लो कि यही जी कल बा ये जी खा पी ले के आराम से चलल जाई। आ पहले वो घर में ताला लागो रहे। ये लोग जब गेट पर गए तो ताला अपने आप खुल गए। ये लोग अंदर जाके नाश्ता पानी करता। ओहू में शिव गुरु के महिमा हो। में शिव गुरु के महिमा। तो का भइल कि वो घरवा में लड़की अंदर गई कि हम जाता कल देख के आवता नहीं। माई पापा रुआ बाहर रही लोग। लड़किया जैसे अंदर आई तो मेन गेटवा बंद हो गई, ताला लाग गई। आ माई या पापा बाहरे बालो। तो जब अंदर आ गई तो का भइल कि चूल्हा में आग रहे आ केहू वो घर में नहीं खे। चूल्हा में आग रहे तो अगिया पटपट पटपट उड़ के लड़किया के सिंदूर बन गई मान में। जय हो। सिंदूर बन गई तो बाहर मम्मी पापा रोता, घर के बाहर लड़की रोती है अंदर में। आ गेट खुलते नहीं के ताला लॉक हो गई। कहली ओकर माई की देखो तो घर में घूम घूम के कहीं कुछ बा। तो लड़किया घूम घूम के देखा तारी आ कह तारी कि माई एक जगह माटी लसियावल लाश तोपल बा, ऊपर घास उपजल बा, लाश जमल बा और कुछ नहीं खे। केहू के हमें मुर्दा तोपल बा। तो कहली कि माई की जौन गुरु जी कहनी तो साँच हो गई। साढ़ से बचनी से तो लाश से तार शादी हो गई। जौन लिख रहे हुए भाई। तो कहली कि अब हम का करी माई। आ तो ऐनक में जाके देखा अपन। तो ऐनक में देखा तारी तो पियर सिंदूर से मांग भर गई। उड़ उड़ के आग के जौन बूटी रहेला उड़ के मांग भर गई अपने आप। तो कहली कि अब हमनी का करी सब, ना ताला के चाबी बाकी खोल के माई बा पाई आ ना ई अंदर से बाहर जाइए लड़की। तो उनकर माई कहली कि लाश पे जौन दूब जामल बा ओकरे के एक एक करके नोची ह। जरूर गुरु जी दया करे में एक ना एक दिन। तो वह एक एक लाश के पर के दूब नोचत गई 12 बरस तक नोचली दूब। 12 बरस के बाद खाली इतना दूर रह गए रहे मुँह पर के दूब नोचे के। तो गंगा के नहा लागल तो में उ गईली गंगा नहाए और एगो भिखारी नावत रहे। तो कहली कि भिखारिन के रख लेता नहीं घर में के बाना, हम गंगा नहाए जाता नहीं। तो इनका के घर में रख देता नहीं, हम जाता नहीं गंगा नहा के आए। तो इनका के घरे में रख ले, घर के काम करी हम। तो का भइल कि भिखारिन के घर में रख के रानी के लड़की चल गई गंगा नहाए। अब बोलली कि लाश पर के दूब तू मत नोची ह, एको को मत नोची ह। लेकिन उ काहे के माने जब भिखारी गंगा नहाए चल गई दुबुआ नोच देलस। जैसे थोड़ा सा दुबुआ रहे नोच देलस तले में राम राम कह के लंबा सा मर्द उठ के बैठ गई। जय हो। मर्द से उठ के बैठ गईलन राम राम बोल के आ नमः शिवाय के जाप कर लगलन। कहलन जे 12 बरस के बाद हमरा मृत्यु में से दोबारा जन्म भइल बा। तले उ गंगा नहा के आ गईली। अली तो ई तो भिखारी नोच के अपन कारनामा कर लेलस। तो उ कहली कि ई दूब नोचे के माना कहलन तो काहे नोचलू ह। तो उ कहतारी कि हम कहनी कि कब ले अबू तले नोच देनी ह। तो उ जौन नमः शिवाय के जाप करके उठलन जौन मुर्दा में से जिंदा भई रहलन। तो पूछलन दोनों जानी से कि मेरा सेवा किसने किया। तो रानी साहिबा जो बोलली उहे कहत चुप बाड़ी तले भिखारिन कहती है कि सेवा हमने किया 12 बरस तक। तो शादी भिखारिन से वो कर लिए और फिर रानी साहिबा नौकरानी बन गई। तो फिर वो बाजार जा रहे थे
तो बोले कि किसको क्या चाहिए। तो वो बोली, भिखारिन बोली कि हमको श्रृंगार के सामान ले आना, और रानी साहिबा बोली कि हमको एक कठपुतली ले आना, कठपुतली ले आना। तो वो बोले ठीक है। तो कठपुतली लेके आए और शादी भिखारिन से हो गया। तो वो रानी साहिबा बोली कठपुतली से, जे हे कठपुतली हमारा कैसे नसीब है, 12 बरस तक हम सेवा किए, अब भिखारिन का रख लिए तो वही पूरा सेवा के फल पा गए। तो शंकर भगवान सपना में आए और बोले कि नहीं, तुम्हारा जो सेवा है तो फल तुम्ही को मिलेगा, कि 9 दिन और पुराना 100 दिन। आप तो पुरानी हो, आप सेवा की हो, आप ही को मिलेगा। सारा सुन लिए राजा साहब और नौकरानी के घर से बाहर निकाल दिए, और रानी साहिबा से दोबारा शादी करके और सब कुछ आजाद हो गया, और भोलेनाथ की कृपा बरस गया। फिर लोग धूमधाम से चर्चा कराए घर में। बोली श्री गुरु महाराज की जय, मैया पार्वती की जय हो। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो। आई एगो पत्नी जी अपना पति जी से कैसे कहा तारी, कैसे कहा तारी? कहा तारी कि बड़ा धाम लागल बा देव घर में, सब लोग जाता, तनी सुधा जी के भी ले चली घुमावे के। तो कैसे कहा तारी? कैसे कहा तारी? कि हमके देखा दा सजना देव घर के मेला, हमके